आरसीए में इन दिनों एक बार फिर घमासान चल रहा है। जो आरसीए की एडहॉक कमेटी के सदस्य हैं उन्होंने शिकायत की कन्वीनर दीनदयाल कुमावत की, और उसके ऊपर एक जांच भी कहा जा रहा है कि शुरू हो गई। आज इन तमाम बातों पे हम खुद चर्चा करने के लिए दीनदयाल कुमावत हमारे साथ में हैं, और हम इन्हीं से सीधे सवाल पूछेंगे कि क्या विवाद चल रहा है और ये विवाद क्यों हो रहा है। दीनदयाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमसे बात करने के लिए। सवाल हमारा यही है कि पहले भी एडहॉक कमेटी बनी, उसमें विवाद हुए, फिर उस एडहॉक कमेटी को ख़त्म करके नई कमेटी बनाई गई। बड़ी उम्मीद थी, क्रिकेट भी राजस्थान में शुरू हुआ है, लेकिन उसके बाद तुरंत विवाद क्यों? देखिए, मेरी भी बात सुनो। जिस दिन 27 तारीख को एडहॉक कमेटी बनी, 6 तारीख की भी मीटिंग एडहॉक कमेटी हुई, 17 की भी हुई, 5 की एजीएम भी हुई, सारी चीज़ें थी, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। जो आज विवाद की बात कर रहे हैं वही तारीफ़ कर रहे थे। अच्छी टीमें बनी, पहली बार 10 साल 15 साल बाद में 15 जो बीसीसीआई का नियम है उसके हिसाब से टीमें गई। और चाहे आपके ड्रेस में हो, 60-70 लाख रुपए हमने बचाए, औरों में बचाए, सब काम किया, अच्छे खिलाड़ी खेले, अच्छी टीमें खेल रही है, तारीफ हो रही है कि ठीक है। अंडर 19 में भी 340 रन का टारगेट पूरा किया, हालांकि वो एक सुपर ओवर में मैच बदल गया और किस्मत से बाकी सब। वुमेंस के लिए पहली बार ऐसा हुआ कि आपकी कैंप वुमेंस का हो रहा 30 दिन का, उसके बाद में 5 स्टार में वो रुक रही है। नहीं तो सिंधी कैंप जैसे होटल जहाँ थे उनमें बच्चों को रुकाया जाता है। हमने 3 स्टार कैटेगरी सबके लिए की, और वो सब धरातल पे है, वो सब कागज़ में है, टेंडर इनके पास है, सब टेंडरों में इनके आदमी लगे हुए हैं। तो जांच मेरी क्यों? अगर जांच करानी है तो मैं तो कह रहा हूँ सारे की करा लो ना जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं कि सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, तो आखिर फिर जब सुविधाएं बच्चों के लिए बढ़ी हैं, क्रिकेट भी हो रहा है, तो फिर ऐसा क्या कारण रहा कि विवाद खड़ा हो गया? नहीं, एक भी बच्चे ने आज तक कोई मेल पे शिकायत नहीं करी। सब बच्चे आपके पास नीचे 50 बच्चे खेल रहे हैं, एक एक बच्चे का इंटरव्यू ले लो। पूरे राजस्थान में जितने बच्चे, चाहे रणजी से खेल रहे हो, अंडर 19 खेल रहे हो, वुमेंस खेल रहे हो, अंडर 16 तक की मैं बात कर रहा हूँ कि बच्चे की कोई बात है। कोई बच्चा ये कहते कि हमारा सिलेक्शन गलत हुआ है, कोई बच्चा ये कहते कि हमारे साथ गलत हुआ है, कोई बच्चा ये कहते हमारे लिए सुविधा नहीं मिली है, कोई बच्चा कहते होटल अच्छा नहीं था, कोई बच्चा कहते कि हमारा ट्रैवल हुई, कोई बच्चा कहते कि ग्राउंड। किसी प्रकार का कुछ नहीं है। अब ये तो एक कार्यकर्ता का और अपने आप को जो सुप्रीम मानते हैं उनका फ़र्क है। तो मैं तो क्या कह सकता हूँ, मैं तो यही कह सकता हूँ कि अगर एक रुपये का भी आरोप मेरे पे सिद्ध कर दें, कोई सी जांच एजेंसी करा लें, जिनका राइट नहीं है जांच करने का, फिर भी वो कर रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ करा लो, परंतु साबित करें, और नहीं करें तो फिर जिन्होंने शिकायत करी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। आरसीए में जब एडहॉक कमेटी बदली तो ऐसा लगा कि जो विवाद थे वो खत्म होंगे, लेकिन केवल चेहरे बदले, विवाद जस के तस रह गए। नहीं, गलत। आपको मैंने कहा ना कि विवाद केवल अपने हैं। मैंने कहा ना कि क्रिकेट कहीं नहीं रुक रहा, सब टीमें खेल रही है, सब टीमों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, अच्छे लोगों ने सिलेक्शन किया है, और सारे खिलाड़ी खुश हैं। पहली बार वुमेंस का भी अच्छा डे नाइट मैच हुआ, अच्छी सुविधाएं मिल रही है। सिलेक्शन कमेटी को लेकर जो विवाद उठा, सिलेक्शन कमेटी में भी अब बदलाव करने पड़े, आखिर ऐसी स्थिति क्या हुई? क्यों एक नई सिलेक्शन कमेटी बना दी गई सदस्यों द्वारा? नहीं, कोई सिलेक्शन कमेटी नहीं बनाई है। एक बंदे को छोड़कर सारे वही है, और वही उन सब बंदों ने मान लिया है कि राहुल काउंट उनके साथ है, उनका चेयरमैन है, तो सारे काम कर रहे हैं ना, सब लोग साइन कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं। बदलने नहीं बदलने की बात, 5 सदस्य वही हैं, नया कौन सा लिया है? केवल और केवल मैंने कहा ना कि ये केवल एक अपनी बात कि हम अपनी बात मनवाएं, तो अगर जायज़ होगी, अगर सही होगी तो मैं मानने के लिए तैयार हूँ। अगर कोई बात भ्रष्टाचार की कोई कर रहा है तो तथ्य दे। जो आदमी खुद टेंडर लेगा, जो आदमी खुद होटल देखेगा, जो आदमी खुद बाकी काम करेगा, वो डीडी कुमावत पे कैसे आरोप लगा देगा? फिर भी अगर आरोप है तो सिद्ध कर दे कि साहब मेरे पास डीडी कुमावत जी ने ज़बरदस्ती चेक साइन करा लिए, या डीडी कुमावत जी ने ये करा लिया। मैं तो एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, आप इनकी तो बड़ी हस्ती है, इनसे कौन ज़बरदस्ती साइन करा लेगा? तो अपने चहेतों को जो ठेके देने वाली बात आ रही है, किसके संबंध में है फिर वो तो उन्हीं के आदमी हैं, जो नाम है वो, जब टेंडर जो है जो देख रहे हैं वो पूरा आरसीए जानता है। नाम किसका नाम उनसे पूछो कि ये जो काम देख रहे हैं ये आपके संपर्क के हैं, उनके संपर्क के हैं, या फिर कर्मचारी बता देंगे कि भाई किसके संपर्क में कौन आया कौन गया। कुल मिला के छवि आरसीए की खराब हो रही है इन सब चीज़ों से। नहीं, छवि खराब नहीं होने देंगे।
किसी के आरोप से कोई छवि खराब नहीं हुई, क्रिकेट नहीं रुकने देंगे। चयन समिति को लेकर जिस तरीके के विवाद उठे, उसके अलावा कुछ आरोप इस तरीके के भी लगे कि ऐसे क्रिकेटर्स का चयन किया गया जो उस मापदंड को पूरा नहीं करते थे जो कि किया जाना चाहिए था। इस संबंध में आपका क्या कहना है? जितनी भी टीमें स्टेट की बनी है, उन स्टेट की टीमें में अगर कोई भी लड़का या वुमेन्स में कोई लड़की बिना परफॉर्मेंस खेल रही है तो साबित करें। ऐसे क्रिकेट को खराब, क्रिकेट को बदनाम नहीं करें। अपने स्वार्थ के लिए मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि क्रिकेट को बदनाम नहीं करें। या तो आप तथ्य लाएं कि राम सिंह खेल रहा है, श्याम सिंह खेल रहा है या राहुल खेल रहा है, और नहीं तो फिर तथ्य मेरे से लें कि डीडी जी ये लड़का ये लड़की हमारे पास शिकायत है कि ये खेल रहा है, तो हम सारे देंगे कि उनका रिकॉर्ड दे देंगे। और मैं तो मीडिया को ही बोलता हूँ कि आप रिकॉर्ड लाओ ना। अगर 11 खिलाड़ी 15 खिलाड़ी खेल रहे हैं, उनका परफॉर्मेंस का रिकॉर्ड हम देते हैं कि किसने विकेट लिए, कितने रन बनाए और क्यों लिया। इसका सारा जवाब तो देंगे, पहले देंगे सेलेक्टर जिन्होंने टीम चुनी। अगर उनमें कोई गड़बड़ होगी या उनका कोई बात होगी, उसके बाद मैं जिम्मेदार हूँ। तो सेलेक्टर्स को लेकर जो विवाद खड़ा हुआ या आरोप लगाए गए, वो उसका निस्तारण हो गया है क्या? नहीं, उसका निस्तारण नहीं है। जिनको उन्होंने बनाया वो खुद राहुल काउंट के साथ में कल टीम सिलेक्शन करके गए। सब लोगों ने जिन्होंने ये बात कही कि हमारे पास शिकायत मिली, जिनके साइन थे वो सब माफ़ी मांग गए, लिखित में मान गए। स्पोर्ट्स काउंसिल को जो शिकायत गई है और उसकी जांच की बात आ रही है, काफ़ी लंबी चौड़ी शिकायत दी गई है सदस्यों की तरफ से। सर, ना तो स्पोर्ट्स काउंसिल ने शिकायत का जो है एप्लीकेशन वो जारी नहीं किया, ना आपके पास है ना मेरे पास है। उसमें क्या शिकायत है? ऐसे तो कोई भी कह देगा उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, ट्रंप ने चोरी कर ली, तो बताएंगे ना। ट्रंप ने वीज़ा लेके यहाँ आया, कब फ्लाइट से आया, कब नहीं आया, तो बताएं। मेरे कहाँ साइन है, मेरा कौन आदमी है, कौन टेंडर दे रहा है, कौन होटल देख रहा है। होटल जाओ आप। मैं तो कह रहा हूँ कि जांच कमेटी के जिसको भी बनाया है वो होटल जाए कि होटल में गया कौन था, उसको पेमेंट कौन कर रहा है, उसकी एग्रीमेंट कौन सी कंपनी के है, किसके साइन है, उसकी कौन सी कंपनी काम कर रही है, किस तरह कर रही है, कौन उसको लेके आया, ये सारी तथ्य हैं। अगर जांच ये जो भी अधिकारी लगाएं, मैं तो कहता हूं कि कोई भी सबूत चाहिए, आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए, आपको एग्रीमेंट चाहिए, आपको हम उन स्थानों पर भी ले जा सकते हैं जहां ये लोग होटल कराएंगे, तो बता देंगे कौन पेमेंट दिया, किसके थ्रू पेमेंट गया। तो सर, ये जानकारी जब है तो ये जानकारी साझा भी तो की जानी चाहिए ना आपकी तरफ से। मेरे पास साझा है, एग्रीमेंट है, अभी आपको दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाएंगे उसमें? सर, कैमरे पे बताइए ना। कैमरे पे ही बताएंगे ना आपको, कैमरे पे ही बताएंगे। हमने तो साझा करने के लिए ये कि हमारे पे कोई आरोप होगा तो हम छोड़ देंगे, और नहीं तो जिनको आरोप है उनको छोड़ना पड़ेगा। सर, एक आरोप आप पे ये भी लगाया जा रहा था कि आरसीए को, ये काफ़ी दिनों से ये चीज़ चर्चा में है कि आरसीए का हेडक्वार्टर जयपुर से बदल के मेवाड़ ले जाने की एक तैयारी की जा रही है, या उस एरिया के अंदर एक ग्रुप विशेष को लेकर इस तरीके की भी बातें सामने आई। जब आरसीए का ऑफिस ये है तो मेवाड़ में कैसे चले जाएगा? मैंने कहा ना कि सांप काटने का इलाज है, बैम का कोई इलाज नहीं है। हमारी ना एप्लीकेशन है, ना हमारी किसी से बात हुई है। हवा में कोई आरोप लगाया कि मेवाड़ चले कैसे जाएगा, ये तो बताओ पहले। मेवाड़ में आरसीए का स्टेडियम नहीं, मेवाड़ में आरसीए का ऑफिस नहीं, तो फिर कहाँ तकलीफ है? हाँ, ये ज़रूर है कि हमारे पास में जोधपुर अच्छा स्टेडियम है, हमारे पास नाथद्वारा का अच्छा स्टेडियम है। तो 16,000 में जो हम छोटी छोटी अकेडमियाँ लेते हैं, ग्राउंड लेते हैं, उनके भी 20-20 हज़ार रुपये दे रहे हैं। और जो 3 स्टार अच्छा स्टेडियम बना हुआ है, रणजी का जहाँ कैंप है, लोगों ने तारीफ करी है, उस स्टेडियम का 16,000 किराया है। और जिस स्टेडियम में 1.5 लाख रुपये पर मैच दे रहे हैं, उनकी बात कोई उठाता नहीं है, क्योंकि पर्दे के पीछे उन सब कुछ चल रहा है। नहीं, जयपुर वाले एसएमएस स्टेडियम का जिस तरीके से इस बार पेमेंट सिस्टम की बात हुई, और उसका विरोध करना चाहिए इनको। भाई, हम आरसीए खुद किराएदार हो गया, इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। क्या भाई, क्या सर, इनकी जब आपकी एडॉक कमेटी में 4 आदमी ये कहे कि हाँ, जो सामने वाला कर रहा है वो सही कर रहा है, तो फिर क्या करें? हम तो लड़ सकते हैं, हमने ताले खुलवाए, हमने कैसे करके इस स्टेडियम को एग्रीमेंट किया। हम अपने ऑफिस का, जिस ऑफिस को हमारे पूर्व जितने भी सेक्रेटरी हैं उन्होंने बनाया, आज हम उसके 50,000 रुपये दे रहे हैं। जिस ग्रीन बिल्डिंग को हम बनाए उसका हम ताला नहीं खुला पा रहे हैं। जिस एकेडमी को हमने बनाया
उसके 25,000 रुपये दे रहे हैं। जिस नॉर्थ साउथ में ऑफिस था उसके 25,000 रुपये दे रहे हैं। आप ये देखिए कि साउथ बिल्डिंग में 200 कुर्सी लगाने के 9 करोड़ रुपए आपने ये मीडिया में दिखाया साहब। जांच हो तो उसकी हो ना। 18 करोड़ आईपीएल 12 आईपीएल हुए, 18 करोड़ रुपए बीसीसीआई ने दिए, तो उसका भी हिसाब देना चाहिए। उसका हिसाब नहीं मांग रहे हैं, जो हिसाब मांगना चाहिए। पर ठीक है, क्योंकि एक छोटे कार्यकर्ता पे आरोप लगाना बड़ी अच्छी लगता है लोगों को। तो क्या इस संबंध में आपने अपनी बात भी पार्टी में या सरकार के स्तर पे पहुंचाने की कोशिश की है क्या? नहीं, मेरी बात में मैं सच्चा हूँ। मैं कह रहा हूँ जांच करें। अगर आप और कोई भी जांच एजेंसियाँ है, और मैं तो कह रहा हूँ एक जने से जांच नहीं होगी, 5 जने 6 जने लगाइए, 4-5 एजेंसी लगाइए, परंतु जब मेरे खिलाफ नहीं हो और उनके खिलाफ हो तो सज़ा उनको मिलनी चाहिए, उनको नहीं बचाना चाहिए। मेरा काम गलत होगा, मेरे को सज़ा मिले, जिन्होंने काम किया उनको सज़ा मिले, इतना ही तो हम चाह रहे हैं। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन मना कर रहा है? तो चौप स्टेडियम का काम कब तक पूरी तरीके से गति पकड़ पाए? नहीं, हमने चौप स्टेडियम का बड़ी मुश्किल से सबसे रजामंदी करके, सबसे बातचीत करके, पिछले जितने भी टेंडर थे उन टेंडरों को 2 साल बाद में भी हमने कहा कि आपको पुरानी रेट पे ही काम करना पड़ेगा। जो 10% बढ़ाया पिछली कमेटियों ने, उस 10% का मतलब 45 करोड़ होता है, वो हम 45 करोड़ बचाए। सारा काम अच्छा चल रहा था, पर अब सब जब चेक पे साइन नहीं करेंगे तो कौन कंपनी करेगी? अविश्वास हो जाएगा, कौन कंपनी करेगी? क्या चाहते हैं ये तो ये बताएं। मैं तो कर रहा हूँ तो आप ले लो टेंडर, कौन मना कर रहा है आपके? तो ऑफिशियली काम बंद हो गया है क्या? नहीं, ऑफिशियल काम चल रहा है, पर कब तक चलेगा ये तो वो जब तक ये सोचेगा कि ठीक है डीडीजी बैठे हैं तो पेमेंट देंगे। अब जब पेमेंट नहीं देंगे तो एक नेसेसरी है कि 2 लोगों के साइन होते हैं, तो जब पेमेंट नहीं देंगे तो काम रुकेगा ही रुकेगा। तो दोस्तों, हमारे साथ थे एडहॉक कमेटी आरसीए के कन्वीनर डीडी कुमावत, जिनसे हमने तमाम उन विवादित विषयों पर बातचीत करने का प्रयास किया जो कि इस समय आरसीए में भूचाल लाए हुए हैं। डीडी कुमावत ने अपना पक्ष भी रखा और ये भी बताने का प्रयास किया कि किस तरीके से उन पे दबाव डाला जा रहा है। लेकिन अब दबाव डीडी कुमावत पे डाला जा रहा है या सदस्यों पे डाला जा रहा है, ये आने वाले दिनों में ये सब तमाम बातें साफ हो पाएंगी।